PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आता। इन्हें करना सीधा सीधा टाइम वेस्ट है। ऐसी बातें आपने बहुत सुनी होंगी और इसका जस्ट उल्टा भी आपने सुना होगा कि सिर्फ PYQs अच्छे से कर लो, चैप्टर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे मार्क्स स्कोर कर लोगे, पास तो आराम से हो ही जाओगे। आज देख लेते हैं यार इस वीडियो में कितनी बातें इसमें से सच हैं और कितनी बातें इसमें से झूठ हैं। सीधा वीडियो को चालू करते हैं। तो जो ये PYQs वाला लफड़ा है ना यार कि इससे आता है कि नहीं आता है, इसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पार्ट नंबर 1 जो हमारे लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं, यानी कि हमारा हिंदी और जो इंग्लिश का पेपर होता है, ये वो एग्जाम है भाई जहाँ पर PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। 90% 95% वही क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जो पहले कभी ना कभी आ चुके होते हैं। कुछ क्वेश्चन ही बस ट्रिकी आते हैं। तो अगर लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में हम PYQs को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मैंने भी इंग्लिश में यही किया था, मेरे 95 इंग्लिश में आ गए थे आराम से। अगर हम इनमें PYQs बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पहले हमें हमारी मेन बुक ही करना है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस हमको देखना है, लेकिन इसके बाद पूरा फोकस हमें PYQs पर डाल देना है। अगर हम वो कर लेते हैं भाई तो हमारा इंग्लिश और हिंदी का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो अगर हम इनके उसमें बात करते हैं तो जी हाँ, यहाँ पर PYQs की एक अलग लेवल पर इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। सेकेंड पार्ट में अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेजर सब्जेक्ट्स की, ह्यूमैनिटीज़ की, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा। इनकी बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें मैं इकोनॉमिक्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ और भी कुछ सब्जेक्ट्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। वो मैं आपको एंड में बताऊँगा थर्ड पार्ट में कि क्यों। अभी सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर PYQs इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़े बहुत नहीं भी हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ समझा देता हूँ। अगर आप हमारी फंसना पक्का है वाली वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि एक ही क्वेश्चन को हम 6-7 तरीक़ों से प्रेजेंट करते हैं और आपको बताते भी हैं कि भाई ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, और फिर आंसर में भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि क्या होता है, इन सब्जेक्ट्स में PYQs आते तो हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बहुत घुमाकर पूछ लिए जाते हैं और कई बार तो इस तरीके से घुमा दिया जाता है कि पहले कभी वैसा देखा भी नहीं गया होता है। तो हमें लगने लग जाता है कि PYQs इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें भी PYQs इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है NCERT और हमारी मेन बुक जो भी चल रही है सब्जेक्ट में, उसका पूरा नॉलेज। आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, भैया फंसना पक्का है कि PDFs प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप लोगों को व्यूज़ की पड़ी रहती है। ये रीज़न नहीं है, हम जानबूझकर आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस तो बताते ही हैं, लेकिन PYQ में जो हम आपको आंसर बताते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो आंसर का आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है, उसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको NCERT का अच्छे से नॉलेज नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर बोर्ड में थोड़े बहुत भी क्वेश्चन घूम जाते हैं तो आप वहाँ पर फंस जाते हैं। इसलिए हम हमेशा आपसे बोलते हैं कि अगर आपको पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारी फंसना पक्का है, और हमारे रिवीजन के लिए अगर आप नोट्स यूज़ कर लेते हैं तो आपका आधा मार्क भी नहीं कटेगा। तो इन सब्जेक्ट्स में PYQ तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT का पूरा नॉलेज। क्योंकि अगर आपको NCERT का पूरा नॉलेज है तो क्वेश्चन कितना भी घूम कर आ जाए, आपको फ्रेमिंग में दिक्कत नहीं होगी। तो ये सेकेंड पार्ट में याद रखिएगा। तो PYQs की हम बात कर ही रहे हैं, तो थर्ड पार्ट में जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए ओसवाई गुरुकुल ने पास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर की बुक लॉन्च करी है। करीब 1000 पेज की बुक है, बहुत ही शानदार ये बुक है। इसमें CBSE के जो पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें सॉल्व करा गया है। मतलब PYQs के लिए बहुत ही शानदार बुक है, कंबाइंड बुक है ह्यूमैनिटीज़ की। इसमें आपको इंग्लिश, PE, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। सब कुछ इसमें सब्जेक्ट्स आपको मेजर देखने को मिल जाएंगे। कंबाइंड बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, इसको आप परचेज कर सकते हैं। आपकी आंसर फ्रेमिंग भी इंप्रूव होगी, सारे PYQs इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड में घुमाकर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसके बाद अब तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, जहाँ पर PYQs इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं है। यहाँ पर भाई सबसे पहले हर सब्जेक्ट में जो हमें अभी MCQs आ रहे हैं और जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 2020 जब मैं क्लास 12th में था तब 1 मार्क क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करा गया था। उससे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन इतने देखने को नहीं मिलते थे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है,
कि 1 मार्क के इतने PYQs हैं ही नहीं। जो भी बुक्स आपको बहुत सारे दे देती हैं वो सब आपको मन से दे रही हैं, वो PYQs नहीं है। तो इसके लिए तो भाई हमें NCERT का नॉलेज होना ज़रूरी है। और इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो इको में जो आपको क्लास 12 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक देखने को मिलती है, ये 2019 में ही क्लास 12 में इंट्रोड्यूस करी गई है। इससे पहले माइक्रो चलती थी 12th में और इंडियन वाली 11th में चलती थी। तो इसके PYQs भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसमें भी आपको बुक का नॉलेज होना ज़रूरी है। और जो भी एडेड टॉपिक्स हमें अलग अलग सब्जेक्ट में देखने को मिल जाते हैं वो एडेड टॉपिक्स हैं, तो कॉमन सी बात है उसके PYQs भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें मेन बुक का पूरा नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर हम PYQs के सहारे नहीं बैठ सकते। अगर आपको लग रहा है कि आप सारे MCQs बुक से करके चले जाएंगे और वही आएंगे, 1 मार्क्स वाले आप क्वेश्चन करके चले जाएंगे वही आएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी आपको है। तो मैंने 3 पार्ट में क्लियरली डिवाइड कर लिया है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर इंपॉर्टेंट है लेकिन NCERT ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पूरा फोकस मेन बुक पर हमें करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपका पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे भैया एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है अंदर से डर लगता है, एंजाइटी होती है। तो इसकी एक बहुत ही प्यारी वीडियो मैंने बना दी है, ऊपर एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।